मेरी पदस्थापना शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार में 13 अगस्त 2024 को हुई थी। उस दरमियान ये शाला की स्थिति, विद्यालय भवन की स्थिति जो आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं कि मेरे पदस्थापना के दौरान ये शाला मुझको इस रूप में मिली थी। और यहाँ पर उस समय इस शाला में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि न खिड़की है, न दरवाज़ा है, न रोशनदान है और न इसका फर्श है, कुछ भी सही सलामत नहीं है। तो इस तरह से ये शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार मुझको मेरी पदस्थापना के दौरान मिली थी। बाहर देखेंगे तो घास फूस से पटा पूरा मैदान, कीचड़ से सटा पूरा मैदान। इस तरह से ये टॉयलेट जो है, यहाँ भी खिड़की दरवाजे नहीं हैं, जैसा कि आप चित्रों में देख पा रहे हैं। चलती चित्र में बाहर ये पूरा कीचड़ है, घास उगा हुआ है, घासों से पूरा ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ घास फूस से पूरा पटा ये पूरा मैदान है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। मेरे पदस्थापना के दौरान की ये शाला है, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार इस रूप में हमको प्राप्त हुई थी। लेकिन मैं इससे मध्य प्रदेश की इस विद्यालय को देखकर मैं तो थोड़ी देर के लिए मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि मैं इसको कैसे अच्छा कर पाऊंगा। लेकिन इस चुनौती को मैं सहर्ष स्वीकार किया और इसको एक अवसर के रूप में लिया कि इस विद्यालय को मैंने प्रण लिया कि इसको एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित करना है। उसके लिए हम वहाँ के अभिभावकों से, ग्रामीणों से, हितधारकों से संपर्क बनाया और उनको विद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए आगे आने के लिए हमने उनसे निवेदन किया, कर्तव्य अच्छे से उससे प्रार्थना किया, कर्तव्य पिता के साथ उससे निवेदन किया कि आप सब कोई शाला के जीर्णोद्धार में मदद जिससे जो हो सके शारीरिक श्रमदान करिए, सहयोग करिए। फिर हमने कटने काट करके लोगों को जा करके आर्थिक सहयोग और सभी ने आर्थिक सहयोग दिया, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, सभी ने शाला के जीर्णोद्धार के लिए सहयोग किया। साथ ही साथ वहाँ के ग्रामीणों ने, अध्यापकों ने, हितधारकों ने, जनप्रतिनिधियों ने शाला के जीर्णोद्धार के लिए श्रमदान करने के लिए हमारे जो आप चलती चित्रों में देख पा रहे हैं कि शाला के जीर्णोद्धार के लिए वहाँ के अभिभावक सब मिल करके शाला को बेहतर बनाने के लिए हमारे जैसा कि विद्यालय की कैसी है। यहाँ मेरे पदस्थापना के दौरान और जैसा कि इस चित्र में आप देख भी पा रहे हैं कि यहाँ बच्चे भी बैठे, सामने देख रहे हैं कि यहाँ बच्चे भी ग्राउंड में बैठे हैं। तो ये मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन इस चुनौती को मैंने सहर्ष स्वीकार किया और पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, लगन के साथ और अभिभावकों के साथ श्रमदान करते थे। स्कूल टाइम के बाद आते थे और स्कूल टाइम के बाद अभिभावकों के साथ मिलकर के शाला के श्रमदान करते हैं, जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो ये शाला मेरे पदस्थापना के दौरान की शाला थी और यहाँ 69 बच्चे, जैसा मैं इसके पहले बता चुका हूँ, कक्षा 1 से 8 की शाला है। रजिस्टर में 69 बच्चे थे, लेकिन बच्चे शाला में कम ही आते थे। और चूँकि यहाँ की गुड कंडीशन न होने के कारण शाला को दूर आंगनबाड़ी
बाड़ी भवन में प्रशासन स्थापित शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन जब मैं पहुंचता हूँ तो वहाँ पे देखता हूँ तो अभिभावकों का सहयोग लेता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि इस शाला में अगर मरम्मत कार्य हो जाए इसका जीर्णोद्धार कराया जा सकता है। तो सभी ने मिलकर के शाला का जीर्णोद्धार करने के लिए आगे आए। जैसा कि इस चित्र में आप देख पा भी रहे हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं था, न विद्यालय के कमरे अच्छे थे, न खिड़कियाँ थी, न दरवाजा था, न बाउंड्री वाल था, कुछ भी नहीं था। लेकिन हमने स्वतः श्रमदान किया। हमने खुद जा करके स्कूल टाइम के बाद वहाँ पे गड्ढा खोदते थे बाउंड्री वाल के लिए। ये देखिए जैसे चित्र में आप देख पा रहे हैं, अभिभावकों के साथ हम खुद श्रमदान कर रहे हैं शाला के उत्तरोत्तर विकास के लिए। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, बाउंड्री बना रहे हैं हम लोग अभिभावकों के साथ मिल करके। और जो चंदा के माध्यम से राशि इकट्ठा हुई थी उसी राशि का उपयोग करते हुए शाला का हमने जीर्णोद्धार करवाया, श्रमदान किया, बाउंड्री वॉल बनवाया, ये सब कर रहे हैं। और सभी के सहयोग से माननीय विधायक महोदय जी के द्वारा भी शाला में पीने के पानी के लिए कुछ नहीं था, तो उनके द्वारा माननीय विधायक महोदय जी के द्वारा हैंड पंप का खनन का कार्य कराया गया। और फिर सब लोगों के सहयोग से वहाँ पे हैंड पंप पर एक समरसिबल मोटर पंप भी लगवाया गया। साथ ही शाला के सौंदर्यीकरण के लिए हम खुद वहाँ पे श्रमदान करते थे, मुरुम और गिरवा करके वहाँ उसके समतलीकरण का कार्य जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं। स्कूल टाइम के बाद हम खुद जा करके करते थे, अभिभावकों को भी साथ में लाते थे, उनका भी श्रमदान यहाँ था। तो सभी गांव के लोगों ने मेरे निवेदन को स्वीकार किया और शाला के विकास के लिए उत्तरोत्तर आगे आए। और उन्होंने भी अब उस शाला को, इस शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कंजवार को अपना विद्यालय मान करके वो लग गए पूरे जीर्णोद्धार में। जैसा कि कुछ भी यहाँ पे नहीं था, ना बाउंड्री था, ना कुछ भी नहीं था। मवेशी जो आते थे स्कूलों में रात के समय वहीं रुकते थे, ना खिड़की था, ना दरवाज़ा था। लेकिन हमने सभी के सहयोग से भवन को जीर्णोद्धार करवाया, बेहतरीन शाला भवन बना पाने में सक्षम हो पाए। खिड़कियाँ लग गई, दरवाजे लग गए और वहाँ का पूरा जो मैदान था उस मैदान को साफ सुथरा करके समतलीकरण कराया गया। वहाँ पे लगभग 150 से ज़्यादा ट्रैक्टर टाली मुरुम गिरवाए गए, उसका समतलीकरण कराया गया। ये वहाँ हैंड पंप के द्वारा हैंड पंप में समरसिबल मोटर पंप डलवाया गया और पाइप के माध्यम से बच्चों के पानी पीने की व्यवस्थाएं भी कराई गई। तो जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, ये अभिभावक हैं, ये हम खुद शाला के जीर्णोद्धार में श्रमदान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से मेरे द्वारा भी शाला के भवन के लिए माननीय विधायक महोदय जी से भी संपर्क किया गया। तो माननीय विधायक महोदय भी मेरे निवेदन को स्वीकार करते हैं और शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार के एक नवीन भवन के लिए 25 लाख रुपए की स्वीकृति भी प्रदान करते हैं। और तब तक विद्यालय नवीन भवन नहीं बन पाई थी, तो हम लोगों ने सब कोई मिल करके उसका जीर्णोद्धार करवाया। और जैसा कि इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि मेरे निवेदन को सभी लोगों ने, ग्रामीणों ने स्वीकार किया और माननीय विधायक महोदय द्वारा हैंड पंप लगवाया गया था। उसमें सभी अभिभावकों के द्वारा, मेरे द्वारा, इस स्कूल के शिक्षकों के द्वारा एक समरसिबल मोटर पंप खरीद करके सभी के सहयोग से ये बच्चों के स्वच्छ पानी पीने के लिए डलवाया गया। और जैसा कि शाला विद्यालय परिसर में ये देख रहे हैं, बच्चों में संस्कार पक्ष का बोध कराने के लिए, गरीबों को में, वरिष्ठ जनों में समरसता का भाव लाने के लिए, बच्चों को दिखाने कि बच्चे देखें, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। तो ठंड के समय में करीब 150 अभिभावकों को, गरीबों को एक कंबल बांटा गया मेरे द्वारा। तो वो ये जैसा कि आप गरीब बुजुर्ग देख रहे हैं, इस तरह से उनको कि बच्चों में संस्कार के पक्ष का बोध हो, बच्चे भी अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। उनके भाव को जागृत करने के लिए एक कराया गया, ग्रामीणों को कंबल बांटा गया। और जैसा कि बच्चों को हाथ धोने की अच्छी आदत डालने के लिए कि बच्चे साफ सुथरा से रहें, उनको भी हाथ धोने की आदत डलवाई गई। और ये शाला परिसर अब एक बेहतरीन अवस्था में बन गया। बच्चों शाला परिसर में लगभग 500 पेड़ लगाए गए हैं और उन सभी QR कोड लगाए गए हैं। स्कैन करके जानकारी लेते हैं। इस तरह से बिरसा मुंडा उद्यान के
स्थापना प्लांटेरियम गार्डन वहाँ स्थापित किया गया है, या केले के पेड़ भी वहाँ पे लगाए गए हैं। इस तरह से एक शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार का एक बेहतरीन ढंग से आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित करने के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूँ। और जो धीरे धीरे शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय जहाँ कुछ भी नहीं था वह आज बेहतरीन अवस्था में आगे बढ़ रही है, जैसा कि आप चित्रों के माध्यम से देख पा रहे हैं। और फिर जो आंगनबाड़ी में बच्चे थे उन बच्चों को मैं शाला का जीर्णोद्धार करा करके और फिर अपने पूर्व संस्था में बच्चों को लेकर आता हूं। और जहां बच्चे 69 थे मेरे पदस्थापना के दौरान पर, आज इसी शाला में 176 बच्चे अध्ययनरत होकर के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारे सब बच्चे हैं जो 176 बच्चे शाला में अध्ययनरत हैं। पूरा गेम प्लेस को TLM के माध्यम से उसको लगा दिया गया है। शनिवार के दिन सही बच्चे बैकलेस डे में आते हैं और ये पूरे ACP सीट लगभग 400 ACP सीट लगाई गई है और 400 सीटों में लगभग 4000 जानकारियाँ हैं और बच्चे शनिवार के दिन उसको बैकलेस में आते हैं और पूरी जानकारी को अच्छे ढंग से भयमुक्त वातावरण में उसको सीखते हैं। तो ये शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार है। जैसा कि आप इसके पूर्व भी देखे थे कि हमको किस अवस्था में शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय भवन और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मिला था, लेकिन आज वर्तमान स्वरूप में ये माध्यमिक शाला कंजवार सभी के सहयोग से एक बेहतरीन अवस्था में आ चुकी है। एक रोल मॉडल के रूप में उभर कर सामने आ रही है। यहाँ के बच्चे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आगे आ रहे हैं, चाहे नवोदय की परीक्षा हो, चाहे सैनिक की परीक्षा हो, चाहे NMS की परीक्षा हो, ओलंपियाड की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में बच्चे बाजी मार रहे हैं और यहाँ शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार से चयनित हो रहे हैं। तो मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि सभी लोगों ने, अभिभावकों ने विद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए भरपूर सहयोग प्रदान किया। और ये आज जो हमको पहले के आप चित्र देखे हैं किस तरह विद्यालय भवन हमको मिली थी और वहाँ का स्थान कैसा था, आवाज़ ऐसा जो नवीन रूप में आपके सामने है जैसा आप देख पा रहे हैं। तो इसके लिए कठिन परिश्रम के साथ, लगातार मेहनत के साथ, लगन के साथ, कर्तव्यनिष्ठा के साथ, पूरी मेहनत के साथ हमने इस विद्यालय को एक रोल मॉडल के रूप में बना पाने में सक्षम हो पाया, जिसका सभी का सहयोग रहा। उसके लिए मैं सभी को हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार को एक बेहतर शाला के रूप में बनाने के लिए आप सभी का सहयोग जो हमको मिला, उसके लिए हम आपके प्रति शिरोद्धार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से शाला जो 69 शाला मेरे पदस्थापना के दौरान 69 बच्चों की ये शाला संचालित थी, आज यहीं पर 176 बच्चे अध्ययनरत हैं और बेहतरीन ढंग से ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से जैसा कि आपने देखा कि मैं शाला के उत्तरोत्तर विकास के लिए सभी का सहयोग मिलता रहा है और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह आपका सहयोग अगर मिलता रहेगा तो शाला एक दिन और आगे उत्तरोत्तर विकास करेगी और अपने क्षेत्र में नहीं, प्रदेश में नहीं, राष्ट्र में भी इसका नाम आगे आएगा। इन्हीं सब अपेक्षाओं के साथ, इन्हीं सब इच्छाओं के साथ आप सभी को फिर से नमन बंद और अभिनंदन करते हैं कि आपके सहयोग से ही ये शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार एक बेहतर रूप में अपनी कार्य को आगे बढ़ा पाने में सक्षम हो पा रही है। तो यही सबका आपका सहयोग इसी तरह से बना रहे और अपने पूरे तन मन धन के साथ आप सभी लोगों से मैं आह्वान भी करता हूं कि शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार को आगे बढ़ाने के लिए आप अपना जिस भी तरह से सहयोग हो सके सभी सहयोग आप शाला को दें, जिससे आपके ही क्षेत्र के बच्चे आगे निकलेंगे, आपके ही क्षेत्र के बच्चे, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं कल के राष्ट्र के कर्णधार हैं, राष्ट्र के निर्माता हैं। तो आप सभी से मैं फिर से बार बार अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार जो आज वर्तमान स्वरूप में पहुंच पाई है वो आप सभी का सहयोग रहा है, आप सभी का आशीर्वाद मिला है, उसी के बदौलत से शाला आगे बढ़ पाई है। इसी तरह आप सभी
अपना सहयोग, आशीर्वाद, स्नेह शाला के प्रति बनाए रहें। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, इसके पूर्व हमें कैसी शाला मिली थी, वर्तमान में उसका दृश्य क्या हो गया है, आप चित्रों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप देखते रहें, देख लें कि जो हमारी शाला है, और शाला में खास बात यह है कि यहाँ पर छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दूसरे गांव से भी बच्चे यहाँ नाम लिखाने के लिए आ रहे हैं, एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मेरा प्रयास है कि उन बच्चों को बैठने के लिए पर्याप्त सुविधाएं और पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाने में हम सक्षम हो पाएँ। उसके लिए हम दिन रात मेहनत करते रहते हैं, और हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली भी मानते हैं कि मुझे शिक्षक जैसे पद के दायित्व का कार्य करने का जिम्मा मिला है। और मैं, क्योंकि जो भी मेरे को जिम्मेदारी सौंपी जाती है, उसको मैं अक्षरशः पूरे मनोयोग के साथ उस दायित्व का निर्वहन करने में आगे आता हूँ। ये प्रवेश उत्सव भी हो रहा है कि बच्चे छोटे छोटे कक्षा 1 में एडमिशन लेने के लिए अपने अध्यापकों के साथ आए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय एक आप सभी के सहयोग से, चाहे हमारे अधिकारी वर्ग हों, चाहे कर्मचारी वर्ग हों, चाहे अभिभावक हों, चाहे ग्रामीण जन हों, चाहे नेता जनप्रतिनिधि साथी हों, जो भी हमारे सभी साथियों का, सभी का सहयोग इस विद्यालय के भरपूर मिला है, इसलिए भरपूर मिला है, और सभी के सहयोग की बदौलत से हमारी ये शाला आगे बढ़ पाई है। तो मेरा आप सभी को के प्रति बार बार कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। सहयोग शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय परिवार के लिए पॉपुलर धन पर